नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, कैंसर विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बारे में। पहले तो ये जानेंगे कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी कितने प्रकार की होती है, यह कौन कौन से कैंसर में असरदार है, यह कैसे दी जाती है और ये कीमोथेरेपी से कैसे अलग है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कीमोथेरेपी से अलग है। फिर आखिरी में ये डिस्कस करेंगे कि कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से जुड़ी हुई जो मिथ्स और भ्रांतियां हैं वो क्या क्या है। तो पहला सवाल कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। देखिए, आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है या प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, जो कि इन्फेक्शंस, जीवाणु, कीटाणु और अभी तो कोविड-19 से भी लड़ने में और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में असरदार होती है। लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि यही बॉडी की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता है जो कैंसर से भी लड़ती है। जी हाँ, कैंसर न बढ़े, शरीर में न फैले, यह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की भी जिम्मेदारी होती है। जब कैंसर शरीर में बढ़ने लगता है तो वो कोशिश करता है कि किसी तरह इस इम्यूनिटी से या तो छिपा रहे या फिर इस इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश करता है। तो इम्यूनोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं वह यह करती हैं कि इसकी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं या इम्प्रूव करती हैं ताकि कैंसर सेल्स का खात्मा हो जाए। तो जो इम्यूनोथेरेपी होती है वह कैंसर सेल्स के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं करती हैं, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर काम करके उसे स्ट्रांग बनाती हैं ताकि इम्यूनोथेरेपी जो है वह काम करे और कैंसर का सफाया हो जाए। कैंसर के इलाज में अभी तक आपने सर्जरी या ऑपरेशन सुना होगा, रेडिएशन या सिकाई के बारे में भी पता होगा, कीमोथेरेपी भी लोगों को पता है। लेकिन हाँ, अब नए शोध या रिसर्च की वजह से बहुत सारा लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी आ गया है, जिसमें टारगेटेड थेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी भी अब आ गया है, जो काफ़ी असरदार इलाज है। दूसरा सवाल कि इम्यूनोथेरेपी कितने प्रकार की होती है। इम्यूनोथेरेपी बहुत सारे तरीके की है। कैंसर वैक्सीन्स एक टर्म है, इसके अलावा एक दूसरा मेडिकल टर्म है इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स। इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अब काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखा रही हैं बहुत सारे कैंसर्स में, और यही दवाइयां हैं जो कि अभी दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही हैं बहुत सारे कैंसर्स में। इसके अलावा एक तरह की इम्यूनोथेरेपी होती है कि बॉडी की अपनी ही सेल्स को बाहर निकाल दिया जाए, इन्हीं सेल्स को लैब में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से वह कैंसर से लड़ने में और भी असरदार हो जाती हैं और फिर इनको बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अब हमारे देश में उपलब्ध हैं और ये बहुत अच्छे अस्पतालों में आराम से मिल जाती हैं। अब ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी असरदार है। बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, लेकिन हाँ, यह फैले हुए कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर्स में ही इनका उपयोग ज़्यादा है। कुछ ऐसे कैंसर्स भी हैं जिनमें कि हम स्टेज 3 कैंसर्स में भी दे सकते हैं, लेकिन स्टेज 4 या मेटास्टेटिक कैंसर्स में ही इनका उपयोग अभी ज़्यादा हो रहा है। फेफड़े का कैंसर या लंग कैंसर, गुर्दे का कैंसर या किडनी कैंसर, त्वचा का कैंसर जिसमें कि मेलानोमा नाम का कैंसर है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर, आंत का कैंसर या जिसे कोलन कैंसर्स भी कहते हैं, स्टमक कैंसर या पेट का कैंसर, लिवर का कैंसर, कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी काफ़ी असरदार और अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। और भी जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, और इसके अलावा मुंह का कैंसर भी कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी ने अच्छे परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे कैंसर्स में अभी तक हमारे पास जो शोध है उसके रिजल्ट्स आए नहीं हैं यह कहने के लिए कि यह कितनी कारगर है और कितनी असरदार है, लेकिन हाँ, जो मैंने आपको लिस्ट गिनाई वहाँ पे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं। कुछ एक दो कैंसर ऐसे भी हैं जहाँ पे इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। देखिए, इम्यूनोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वह सुई द्वारा दी जाती हैं, ये टैबलेट्स के फॉर्म में नहीं आती हैं। ये डे केयर में दी जाती हैं और 2-3 घंटे का एडमिशन होता है डे केयर में,
और उसके बाद सुई द्वारा दवाई देके उसी दिन आपकी छुट्टी कर दी जाती है। आपकी मतलब मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। पूरे दिन इसमें अस्पताल में रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज आते हैं, दवाई लगवाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी जो है वो 2 से 3 हफ्ते के अंतराल पे दी जाती है और ये लंबे समय तक इलाज जो है वो दिया जाता है। जब तक इसका फायदा दिखता है तब तक ये इलाज दिया जाना चाहिए। अब ये जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से कैसे अलग है। देखिए, कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो टैबलेट्स भी हो सकती हैं और सुई की तरह भी हो सकती हैं। इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ सुई में ही हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयाँ डायरेक्टली जाके कैंसर्स को खत्म करती हैं। इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ बॉडी की इम्यूनिटी पे काम करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी जाके कैंसर का खात्मा करती है। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल में बहुत फर्क है। आप लोगों ने तो देखा होगा कि अगर हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स तो शायद बहुत लोगों को पता है और जैसा कि फिल्मों में दिखाते भी हैं कि बाल झड़ जाते हैं। हालांकि हर कीमोथेरेपी में बाल नहीं झड़ते, लेकिन हाँ, इसके अलावा बालों का झड़ना, जी मिचलाना, कमजोरी आना, भूख कम लगना, वजन कम हो जाना, कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इम्यूनोथेरेपी में जनरली ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इम्यूनोथेरेपी में थकान हो सकती है और कुछ अलग तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं? देखिए, ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है कैंसर्स का खात्मा करने के लिए, लेकिन कई बार बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको कि ओवर स्टिमुलेशन कहते हैं, और बॉडी की यही इम्यूनिटी कई बार अपने शरीर पे अटैक कर लेती है। जी हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज या एक छोटे प्रतिशत में है। और ये शरीर के किसी भी हिस्से पे अटैक हो सकता है। जैसे अगर जोड़ों में या जॉइंट्स पे अटैक हो जाए तो जॉइंट पेन होता है। अगर आंत पे अटैक हो जाए तो इंटेस्टाइन में अगर अटैक हो जाए तो डायरिया हो सकता है। तो जॉइंट पेन, डायरिया जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। ज़्यादातर मरीजों में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ, कुछ एक मरीजों में दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसी भी दवाइयाँ अब आ गई हैं जो कि इस इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को अच्छे से मैनेज कर सकें, और इसकी वजह से इम्यूनोथेरेपी को देना और उनके साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज करना काफ़ी आसान भी हो गया है। अब ये पता करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी से जुड़े हुए क्या मिथ्स या भ्रांतियाँ हैं। पहली भ्रांति तो यह है कि लोगों को लगता है कि इम्यूनोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं है, पर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इम्यूनोथेरेपी से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा, लोगों को लगता है कि इम्यूनोथेरेपी एक चमत्कारी या मिरेकुलस ट्रीटमेंट है। इम्यूनोथेरेपी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अपने रिस्क बेनिफिट्स होते हैं। यह शोध या रिसर्च के द्वारा विकसित की गई दवाइयाँ हैं और कैंसर की दूसरी दवाइयों जैसे ही इनके रिजल्ट्स भी हैं। जैसे कि ये कहीं काम बहुत अच्छा करती हैं, बट कई बार यह कुछ समय के बाद काम करना बंद भी कर देती हैं। तो इसको एक चमत्कार कहना तो शायद ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ये भी है कि इम्यूनोथेरेपी के नाम पे आजकल मार्केट में बहुत कुछ है, और जैसे कि हर्बल ट्रीटमेंट है, जड़ी बूटियाँ, कुछ तरह के फल कह के पता नहीं क्या क्या इम्यूनोथेरेपी पे के नाम पे बेचा जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जिस इम्यूनोथेरेपी की बात इस वीडियो में कर रही हूँ वह इंडिया में एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे कि हम DCGI बोलते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि सारी दवाइयाँ देखती है, परखती है, रेगुलेट करती है और उसको स्टडी करने के बाद ही इंडियन मार्केट में अप्रूव करती है। इसके हिसाब से इंडियन मार्केट में इस समय केवल 5 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि अप्रूव्ड हैं इम्यूनोथेरेपी के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। निबोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, अटेजोलिजुमैब, डुर्वालुमैब और इपिलिमुमैब। यही 5 ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें दुनिया में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडिया में यही 5 अभी उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपको नेट पे जो भी कुछ मिलेगा उसमें इतना शोध या रिसर्च नहीं है और DCGI का अप्रूवल भी नहीं है। तो इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में, और आप चाहें तो किसी भी ट्रेन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से या मुझसे मिलके भी अपने किसी प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। जानकार बने और स्वस्थ रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।